गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश झरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रखकर के तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज मिल रही है, साथ में मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज है एवं कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज, तथा साथ में कुछ समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आज हम लोग इस मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल के सीरीज के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सेकंड एपिसोड पढ़ने चल रहे हैं। इससे पूर्व हमने एक एपिसोड ऑलरेडी डिस्कस किया है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर आधारित है। तो यहाँ पर आज देखिए, हमको कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको जानना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला तथ्य तो यही है कि जो ऑस्ट्रेलिया का एक क्वींसलैंड स्टेट है, अर्थात यहां पर आप देखिए हमने दोनों मैप एक साथ लगाया है। एक मैप है ये फिजिकल है और एक पॉलिटिकल है। हमने दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके यहां पर रखा है। तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से एटलस में देखिएगा, वहां पर बहुत क्लियरिटी के साथ आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वींसलैंड स्टेट है, अगर इसके विषय में हम बात करें तो यह जो स्टेट है ये है क्वींसलैंड। और यहां पर सबसे पहला जो नगर आपको देखने को मिलता है ये है ब्रिस्बेन। क्या है? ब्रिस्बेन। यहां पर ये देखिए नीचे की तरफ यहां पर मिलता है ब्रिस्बेन। यह जो ब्रिस्बेन है यह इप्सविक कोयला क्षेत्र के निकट अवस्थित है और क्वींसलैंड की राजधानी एवं प्रमुख बंदरगाह है। तो यह स्पष्ट होना चाहिए, ब्रिस्बेन जो है यह क्वींसलैंड की राजधानी है और प्रमुख बंदरगाह है। यहां पर जो मुख्य औद्योगिक शहर एवं खाद्य प्रसंस्करण के केंद्र हैं, साथ में लोकोमोटिव तथा मशीन का विनिर्माण केंद्र भी स्थित है इस ब्रिस्बेन शहर में। इसी प्रकार अगर हम दूसरे नगर की बात करें तो दूसरा नगर नहीं, यहाँ पे है एक पहाड़ है, जिस पहाड़ के बारे में हमको बताना है। ये पर्वत है जिसका नाम है माउंट ईसा। क्या नाम है? माउंट ईसा। अब माउंट ईसा कहाँ पर है, इसको देखने के लिए हमको चलना पड़ता है फिजिकल में, क्योंकि एक ही मैप में हमको दोनों एस्पेक्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं। अगर पॉलिटिकल है तो उसमें केवल शहर होते हैं या फिर राजधानी होती है, इस प्रकार के बिंदु रहते हैं। लेकिन जो भौतिक परिदृश्य होते हैं या इसके फिजिकल मैप में होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब यह क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड का जो इधर वाला पोर्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलता है देखने को, इसका नाम है माउंट ईसा। क्या नाम है? माउंट ईसा। यहाँ पर सीसा एवं जस्ता के खनन का मुख्य क्षेत्र है। इसी प्रकार अगर हम बात करें वीपा की, इसकी बात करें वीपा की, तो वीपा देखिए बॉक्साइट के भंडार के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइट के भंडार के लिए जाना जाता है, तथा विश्व के सबसे बड़े निक्षेप में से एक है। कौन? वीपा। तो इस प्रकार से हमको कुछ थोड़े मोड़े तथ्य हैं जो क्वींसलैंड के विषय में, और इसको हमको स्पष्टता पूर्वक समझना होता है। अगर हम आगे बात करें, अच्छा वीपा कहां पर है ये भी आप देख सकते हैं। वीपा यहां पर है टॉप पर, ये है वीपा। अगला जो स्टेट हमारा है प्रमुख, उसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। यह टेरिटरी आपके न्यू साउथ वेल्स की है। अब अगर न्यू साउथ वेल्स के विषय में हम स्पष्ट करें तो यहाँ पर इसके ये जो ऑस्ट्रेलिया की प्राचीनतम एवं सबसे बृहद शहर है उसका नाम है सिडनी। क्या नाम है? सिडनी। तो यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स में सिडनी। अब सिडनी के विषय में यहाँ पर देखिए, यह प्रशांत महासागर के तट पर पहाड़ी क्षेत्र पर अवस्थित न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है एवं एक मुख्य बंदरगाह केंद्र है। यह राजधानी भी है, मुख्य बंदरगाह केंद्र भी है और ऑस्ट्रेलिया का प्राचीनतम एवं सबसे बृहद शहर भी है। ऑस्ट्रेलिया का अगर सबसे बड़ा शहर कोई है, अगर मैच वैच भी होता है, तो सिडनी का नाम सामान्यतया हमारे सामने आता ही है। सिडनी वही है जो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? सबसे प्राचीनतम और बड़ा शहर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लौह इस्पात है, कागज, छपाई एवं रासायनिक उद्योग यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जस्ता हो गया, सीसा हो गया एवं चांदी,
राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है आपका सिडनी। इसी प्रकार अगर हम अगले नगर की बात करें तो अगला नगर मिलता है जिसका नाम है न्यू कैसल। अब न्यू कैसल इसी सिडनी के जस्ट ऊपर यहाँ पर ये मिलता है न्यू कैसल। तो यहाँ पर स्पेलिंग को आप ध्यान रखिएगा, लेकिन जो हिंदी में लिखा जाता है उसका नाम है न्यू कैसल, जबकि यहाँ पर है न्यू कैस्टल। तो ऐसा आपको कभी काल थोड़ा दुविधा पूर्वक सेंटेंस मिलेंगे या शब्द मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर आपको देना है। अगर हम बात करें न्यू कैसल के विषय में तो प्रशांत महासागर के तट पर एवं सिडनी शहर के उत्तर में अवस्थित है। यह एक बंदरगाह केंद्र एवं औद्योगिक शहर है। लौह इस्पात, जलयान एवं वस्त्र उद्योग का यह प्रमुख केंद्र है। इसी प्रकार एक यहाँ पर पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रोकन हिल। तो इसी न्यू साउथ वेल्स में एक पहाड़ी जिसका नाम है ब्रोकन हिल, तो यह ब्रोकन हिल है। ब्रोकन हिल का यह लोकेशन है। तो ब्रोकन हिल जो है पश्चिम में अवस्थित है। सीसा, जस्ता एवं चांदी के लिए प्रसिद्ध यह केंद्र है। इसी प्रकार अगर हम बात करें विक्टोरिया प्रांत की तो विक्टोरिया प्रांत आपका यह साउथ वाला पोर्शन है, साउथ है, साथ में आपका पूर्व में है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है एवं विक्टोरिया प्रांत को मरे नदी न्यू साउथ वेल्स से अलग करती है, क्योंकि यहाँ पर दो नदियाँ हैं, एक का नाम है मरे और एक का नाम है डार्लिंग। ऐसा नाम हम लोगों ने पढ़ा है, मरे डार्लिंग बेसिन भी है। तो यहाँ पर जो नदी है, जिस नदी का नाम है मरे, तो यह मरे नदी क्या करती है, जो इधर से गुजरती है, यह अलग करती है न्यू साउथ वेल्स को, किसको, विक्टोरिया से। इसी प्रकार अगर हम बात करें मेलबर्न की तो मेलबर्न जो है यह विक्टोरिया की क्या है, राजधानी है। तो स्पष्ट ध्यान रखिएगा, मेलबर्न ये जो है यहाँ पर ये लोकेशन है, यह ऑस्ट्रेलिया की क्या है, यह क्या है, राजधानी है। देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर एवं ऑस्ट्रेलिया की पुरानी राजधानी है। अर्थात जो ऑस्ट्रेलिया की प्राचीनतम राजधानी है वह यही मेलबर्न ही है। कौन सी है, मेलबर्न है। और साथ में यह विक्टोरिया की क्या है, राजधानी है। साथ में अगर हम बात करें जिप्सलैंड की लिग्नाइट कोयला एवं स्नोई नदी परियोजना से प्राप्त जल विद्युत यहाँ के प्रमुख उद्योग आधारित हैं। साथ में अगर हम देखें तो रसायन, जहाज निर्माण, वायुयान इंजीनियरिंग, रेलवे, कलपुर्जे एवं ऑटोमोबाइल इत्यादि प्रमुख यहाँ के उद्योग धंधे हैं। कहाँ के, मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया या हम बात करें विक्टोरिया की वर्तमान राजधानी है। अगर हम आगे बढ़ें तो अगला हमको मिलता है एक केंद्र शासित राज्य है जिसका नाम है जिप्सलैंड। जिप्सलैंड आपका यह लिग्नाइट एवं बिटुमिनस कोयला का खनन क्षेत्र है एवं ऑस्ट्रेलिया का केंद्र शासित एक प्रांत है और इसी विक्टोरिया प्रांत में स्थित है। फिर अगर हम आगे बात करें, आगे मिलता है कैनबरा। कैनबरा जो है यह वर्तमान ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जो यहाँ पर है, अर्थात यह न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। अतीत की जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थी उसका नाम था क्या, उसका नाम था मेलबर्न, लेकिन वर्तमान की जो राजधानी है वह क्या नाम है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की यह राजधानी है। यह सिडनी के दक्षिण में स्थित है। सिडनी के किधर स्थित है, दक्षिण में, क्योंकि यहाँ पर सिडनी है और सिडनी के दक्षिण में स्थित है कैनबरा। यह मुख्य रूप से क्या, यह मुख्य रूप से प्रशासनिक शहर है। कैसा शहर है, प्रशासनिक शहर है, क्योंकि राजधानी है तो यहाँ से सारे प्रशासन संबंधी कार्य ऑस्ट्रेलिया के संचालित किए जाते हैं। अगर हम अगले प्रांत की बात करें तो अगला प्रांत हमको मिलता है तस्मानिया है। तस्मानिया आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये है तस्मानिया। तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया से किसके माध्यम से अलग होता है, तो यहाँ पर वास जल संधि है, वास स्ट्रेट है, तो वास स्ट्रेट के माध्यम से तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है। साथ में अगर यहाँ पर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के मतलब इस तस्मानिया का एक प्रमुख राजधानी और नगर केंद्र है जिसका नाम होबर्ट। तो होबर्ट जो है यह कहाँ पर है, पहले तो यह देखिए, यह नीचे वाला जो पोर्शन है ये है होबर्ट। यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, होबर्ट इस तस्मानिया का क्या है, ऑस्ट्रेलिया के सुदूर दक्षिण में स्थित शहर है और तस्मानिया की क्या है, यह राजधानी है। तस्मानिया की राजधानी का नाम क्या है, होबर्ट है। यहाँ सेब उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण मुख्य उद्योग हैं। यह तस्मानिया का प्रमुख बंदरगाह भी है। ये जानकारी हमको स्पष्ट होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर हम अगले प्रमुख देश की बात करें तो उसका नाम है न्यूजीलैंड। वैसे न्यूजीलैंड भी इसी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सेक्शन में ही उपस्थित है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो इसका अक्षांशीय विस्तार है
यह 30 डिग्री 5 मिनट से प्रारंभ होता, अर्थात यहाँ पर इसका लोकेशन है 30 डिग्री 5 मिनट, और नीचे का जो लोकेशन है यह है 47 डिग्री 20 मिनट। दोनों दक्षिण में ही है, ध्यान रखिएगा। यह भी साउथ है, यह भी साउथ है, क्योंकि इक्वेटर जो गुजरता है यह आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से गुजरता है। ऐसे में ये सब पोर्शन जो है दक्षिण में ही है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो 30 डिग्री 5 मिनट से इसका विस्तार प्रारंभ होता है और 47 डिग्री 20 मिनट दक्षिण तक फैला हुआ है। इसी प्रकार अगर इसके हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो इधर का जो अक्षांश है 166 डिग्री 10 मिनट पूरब में है, और इधर का जो विस्तार है यह 178 डिग्री 20 मिनट पूरब तक फैला हुआ है। अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है जिसका नाम है वेलिंगटन, तो यहाँ पर ये है वेलिंगटन। साथ में अगर यहाँ की हम पॉपुलेशन देखें तो पॉपुलेशन 3.8 मिलियन है, और इसका जो एरिया है लगभग 2,69,057 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का जो लोकेशन है अवस्थिति का तात्पर्य है कि इसको कितना भाग में डिवाइड किया गया है। तो न्यूजीलैंड के 3 प्रमुख द्वीप हैं। एक जो द्वीप है उत्तर वाला, इसका नाम है नॉर्थ आइलैंड, ये है ये वाला सेक्शन जो है उत्तर वाला, इसका नाम है नॉर्थ आइलैंड अर्थात उत्तरी द्वीप। यह उत्तरी द्वीप है। इसी प्रकार दक्षिणी द्वीप है, ये जो है इसका नाम है देखिए साउथ आइलैंड है, यह दक्षिणी द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 द्वीप हैं प्रमुख रूप से, एक उत्तरी द्वीप है, एक दक्षिणी द्वीप है, और एक यहाँ पर नीचे छोटा सा है, इसको भी यहाँ से हटा के तब दिखाते हैं आपको, ये वाला सेक्शन, और इसका नाम है स्टुअर्ट। क्या नाम है? स्टुअर्ट। इस प्रकार इस न्यूजीलैंड में 3 सेक्शन हैं। एक का नाम है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलता है उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप, लंबा है, मतलब 2 द्वीप हो गए, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, ये दोनों काफ़ी बड़े बड़े हैं। और जबकि तीसरा जो द्वीप है इसका नाम है स्टुअर्ट, यह सबसे छोटा है। और अगर हम बात करें तो इसका लोकेशन आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर में चिली से 10,000 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस प्रकार से आपसे न्यूजीलैंड के विषय में कुछ जानकारी पूछी जा सकती। अगला अगर यहाँ पर हम तथ्य देखें तो न्यूजीलैंड के विषय में जो भौतिक स्वरूप है, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा एक आल्प्स पर्वत है जिसका नाम है दक्षिणी आल्प्स। वैसे आल्प्स पर्वत कहाँ पर है? यूरोप में है, या हम लोगों को स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन अगर दक्षिणी आल्प्स की बात करेंगे तो वह न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में स्थित है, और यह दक्षिणी द्वीप में अवस्थित है। किसमें है? दक्षिणी द्वीप में, क्योंकि यह जो सेक्शन है ये साउथ आइलैंड है। तो साउथ आइलैंड में ही हमको देखने को मिलता है दक्षिणी आल्प्स पर्वत, और इसी के अंतर्गत देश की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक, वो भी विद्यमान है। तो माउंट कुक यही कह सकते हैं साउथ आल्प्स श्रेणी का एक प्रमुख चोटी है जो साउथ आइलैंड पर स्थित है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कैंटबरी मैदान की, तो कैंटबरी मैदान जो है यह भी दक्षिणी द्वीप में ही स्थित है, अर्थात इसी दक्षिणी द्वीप का ही पार्ट है, लेकिन इसके पूर्वी भाग में एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसके पूर्वी भाग में फैला हुआ है जिसका नाम है कैंटबरी का मैदान। तो कैंटबरी का मैदान भी न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में स्थित है। और यहाँ पर हम बात करें कि नदियों द्वारा जो अपवाहित होती है, अर्थात इस कैंटबरी के मैदान से नदियाँ फ्लो करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा कृषि के लिए अनुकूल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड के प्रमुख कृषि योग्य क्षेत्र इसी कैंटबरी के मैदान में विद्यमान है। इसी प्रकार अगर हम बात करें माउंट एगमॉन्ट की, माउंट जो एगमॉन्ट है यह उत्तरी द्वीप के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित एक अवशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है। आपसे पूछा जा सकता है माउंट एगमॉन्ट जो है न्यूजीलैंड के किस द्वीप का पार्ट है? तो यह उत्तरी द्वीप का पार्ट है। किसका पार्ट है? उत्तरी द्वीप का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर भी स्पष्ट होना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि यह जो पार्ट है उत्तरी आइलैंड, इसका इधर का जो सेक्शन है यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम का सेक्शन, और इस दक्षिण पश्चिम वाले सेक्शन में ही स्थित है माउंट एगमॉन्ट। यहाँ पर अगर हम कुछ और तथ्य की बात करें तो जो ताउपो झील है, कौन है? ताउपो झील। यह जो ताउपो झील है यह न्यूजीलैंड की, ध्यान रखिएगा क्या, न्यूजीलैंड की ताउपो झील न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है एवं उत्तरी द्वीप के केंद्रीय ज्वालामुखी पठार के उत्तर में स्थित है। ये जो उत्तर वाला सेक्शन है अर्थात उत्तरी आइलैंड अर्थात उत्तरी द्वीप समूह, इसी उत्तरी द्वीप का पार्ट है आपका ताउपो झील जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। इसी प्रकार अगर हम बात करें वेलिंगटन की, तो वेलिंगटन इसी उत्तरी द्वीप का ही पार्ट है, और यह जो है
कहां पर स्थित है? तो उत्तरी द्वीप के दक्षिणतम छोर पर अवस्थित है और देश की यह राजधानी है, अर्थात न्यूजीलैंड की राजधानी है एवं विश्व के राजधानी शहरों में दक्षिणतम अवस्थित है। विश्व का अगर सबसे दक्षिणतम राजधानी शहर की बात किया जाए तो उसका नाम है वेलिंगटन, क्योंकि इसके दक्षिण में कोई भी और राजधानी शहर स्थित नहीं है। लेकिन यहां पर एक आपको ध्यान रखना है कि कुक जल संधि है। कुक जल संधि पर अवस्थित न्यूजीलैंड का प्रमुख बंदरगाह है, क्योंकि यहां पर एक स्ट्रेट है और इसी स्ट्रेट का नाम क्या है? कुक स्ट्रेट। क्या नाम है? कुक स्ट्रेट। आपसे पूछा जा सकता है कुक स्ट्रेट के विषय में, किसको किसको अलग करता है? तो उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करता है, जो न्यूजीलैंड का ही दोनों पार्ट है। इसी प्रकार अगर बात करें तो शहर के आसपास मवेशी पालन एवं दुग्ध उद्योग आर्थिक क्रिया का मुख्य आधार माना जाता है। साथ में अगर हम बात करें ऑकलैंड की, ऑकलैंड जो पार्ट है यह किसका पार्ट है? यह भी हमको ध्यान रखना है। यह भी न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर एवं सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो उत्तरी द्वीप के तट पर अवस्थित है। तो यहां पर मिलता है ऑकलैंड, और ऑकलैंड जो है यह भी उत्तरी द्वीप का ही पार्ट है, बंदरगाह है, क्योंकि बंदरगाह है। और साथ में अगर बात करें तो न्यूजीलैंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है यही ऑकलैंड। इसी प्रकार अगर हम अगले नगर की बात करें तो अगला नगर है क्राइस्ट चर्च। ये जो क्राइस्ट चर्च है यह दक्षिणी द्वीप का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। तो क्राइस्ट चर्च यहाँ पर स्थित है और यह जो है दक्षिणी द्वीप का सबसे बड़ा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। तो इतनी जो चर्चाएं थी यह हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के विषय वस्तु को समाहित करती थी, जिसके विषय में हम लोगों ने चर्चा कंप्लीट किया है। अभी कुछ और इसी से संबंध रखने वाले टॉपिक हैं जो हमको समझना है, लेकिन उसको हम कहते हैं एक प्रकार से ओशनियाई कंट्री, जिसमें माइक्रोनेशिया है, पोलिनेशिया है। उन सब की चर्चा हम एक अलग से एपिसोड में करेंगे। इसलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।